आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ ये ड्रेसेस शेयर करूंगी जो कि मैंने गिफ्ट देने के लिए मंगवाए हैं। सबको उम्रे पे जाने से पहले या आने के बाद दे दूंगी। उसके अलावा मेरी काम वाले ने मेरे साथ क्या मिसहेव किया है मैं आज की वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं हूं नताशा वकास। अच्छा, हम लोग आए हुए हैं कमर्शियल मार्केट पे। बिन जमील से हमने वकास के कुर्ते वगैरह लेने थे और बिन जमील आने का रीज़न ये था कि मुझे ना वहाँ की जो स्टेप्स है ना, सीढ़ियाँ, उनकी वीडियो बनानी थी क्योंकि हम लोगों ने ना इस तरह की सीढ़ियाँ सोची हुई हैं अपने घर के लिए। तो हमारे घर की सीढ़ियों का मरहला आ गया तो उनको डिज़ाइन चाहिए था किस तरीके का चाहिए, तो मुझे उनकी ग्रिलें काफ़ी पसंद थी तो मैंने वो भी शूट कर लिया। साथ हमने यहाँ से वकास के जो है वो 3 ड्रेसेस लेके मैंने उनको शिलिंग कर लिया था। हल्के जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो लिए शिलिंग करके। वकास के अब्बू कपड़े स्टिचिंग करते हैं तो मैंने वकास के अब्बू को दे दिया था कि सिंपल सादा कुर्ते सीने, क्योंकि मैंने बने बनाए कुर्ते देखे थे वो इतने अजीब से थे ना, एम्ब्रॉयडरी वाले फैंसी से। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहे, जितने सादगी होगी, जितना सादा होगा उतना ही अच्छा लगेगा और कपड़े जो है ना वो हल्के हल्के से हों और वही जो है फिर आप ईद पे आके पहन लीजिएगा। तो वो सिल कर आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम लिफ्ट में जो है वो वापस जा रहे हैं। इन्होंने हमें ना एहराम भी हमने यहीं से लिया था तो इन्होंने हमें साथ में तस्बीहां काउंटर वाली और हमें जो तवाफ़ काउंटर होता है वो भी गिफ्ट किया था। तो सिर्फ आप नहीं मस्तियाँ कर रही हैं ना, खुद खुद चल रही हैं वो। सीधी कर दो। ऊपर कितनी क्यूट क्यूट लगी हैं देखना। इसके क्या कॉस्ट है? आप पहन के चेक करना। अच्छा भैया, एक मैंने स्लीपर ये वाली ली है। उसके बाद हमने बच्चों को घर ड्रॉप किया है, उनको गाड़ी वगैरह लेके दी है। और उसके बाद शुमाइला के पास घर पर जो बच्चों के लिए लड़की रखी थी मैंने इसी महीने ही, और तस्बीह काउंटर मैंने एक अस्का के लिए भी लिया था। खैर हमने यहाँ पे फिर आइसक्रीम वगैरह खाई है। वकास ने अपने स्नीकर्स लेने थे, वकास को नहीं समझ में आ रहे कि कौन से लेने, फिर मैंने कहा वहीं से ले लेना। फिर हम चाची की तरफ चले गए। उसके बाद 3-4 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, थोड़ा सा मसरूफ़ थी मैं, तबीयत भी नहीं सही थी। आज तबीयत कुछ बेहतर है लेकिन आइज़ में ना अभी भी इन्फेक्शन है, आइज़ से पानी नहीं रुक रहा आना। खैर जी, अभी मैंने बर्तन धोने थोड़े से रह गए हैं, काम वाली की छुट्टी हो गई है। उसका रीज़न ये है कि कल हम लोग गए हुए थे, मेरी चाची की बेटी भी जा रही है इसका उम्रे पे, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। आप लोगों के मुसलसल कहने की वजह से मैंने लड़की रखी थी। आप लोग बोल रहे थे आप इतना काम अकेले क्यों करती हैं, कोई लड़की रख लें प्रॉपर। तो मैंने अभी मार्च के महीने में रखी थी और आगे उम्रा पे जाना था तो मैंने कहा चले अम्मी घर रुक जाएगी तो बच्ची जो है वो सारे काम कर देंगी। मेरी आइज़ जो है ना वो रेड हुई हुई है थोड़ा सा रो रो के। खैर तो मैंने वो लड़की रखी है तो उसको मैं कल छोड़ के गई हूँ घर पे। मुझे पता था वो चीज़ें वगैरह चोरी कर रही है, पैसे वगैरह हर चीज़ के बारे में। और हालांकि मैं उसको इतनी चीज़ें देती हूँ ना यार, मेरे जो PR में कपड़े आते हैं 1 to all सारे उसको दे देती हूँ। नए के नए बस अनबॉक्सिंग की और सारे उसको दे दिए। और उसके बावजूद भी कभी सरफ ले लिया, कभी चीनी, कभी पैसे, ज्वेलरी, मेकअप, ये वो। अच्छा मुझे पता तो चल जाता है ज़ाहिर है मेरा सामान है, पर मैं चुप कर जाती थी। मैंने कहा क्या कहूँ मैं। इसके अलावा कभी आप ही आटे का गट्टू दे दो, चीनी दे दो, ये वो हर चीज़, कोई बात नहीं यार। खैर है, इसके अलावा पैसे उसने मुझसे मांगे थे 20,000 रुपये के, मैं पर मंथ ये लूँगी। रात को रुकती भी नहीं थी वो, सुबह आती थी 12 बजे, कभी 1 बजे और शाम में 7 बजे चली जाती थी वो। खैर जी, मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि इस मंथ जो है ना उन्होंने छुट्टियां बहुत ज़्यादा की थी, कम से कम 8 छुट्टियां। तो उसके भी मैंने पैसे काट के मैंने उनको बोला भाई आपने पहले महीने इतनी छुट्टियाँ कर ली हैं, और पैसे भी उन्होंने मेरे से 29 तारीख को ही ले लिए कि हमें ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दें। तो कल मैं जब चाची के घर से वापस आई हूँ ना, तो मैंने ना जाने से पहले 3 ड्रेसेस की कल मैंने इंस्टाग्राम पे ना अनबॉक्सिंग की थी, बिल्कुल न्यू ड्रेसेस। तो कहती है आप मेरे पास ईद के लिए कपड़े नहीं, तो वो मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा ये लो, आप बच्चों का ध्यान करना। तो ये चोरियाँ करना शुरू हो गई है पीछे से। और मैं इसको कह के गई हूँ कि इस कमरे में वकास का और मेरा सामान रखा हुआ है, इस कमरे में तुम्हारा जाने का कोई काम नहीं है। तो मेरी ताया की बेटी उसने मुझे अपने ड्रेसेस दिए हुए 15,000, 18,000, 10,000 का ड्रेसेस थे। तो मैंने ना उसको शॉप कहती कुछ भी नहीं है बाजी, इसमें ना वही कपड़े हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। मैंने खोला शॉपर तो दुपट्टे के अंदर पोटली बना के इसने उसके वो ड्रेसेस रखे हुए हैवी शादी वाले। कहती सॉरी बाजी गलती से आ गया। और शाम में भी कहती बाजी मेरे कपड़े गीले हो गए, फ़र्श धोते हुए ना मुझे ड्रेस दूसरा दे दो। इसलिए सफाई करती थी और बर्तन धोती थी और बच्चों को देखना होता था, बाकी खाना वाना सब कुछ आपने देखा मैं खुद ही करती हूँ। तो खैर जी, मैंने उसको कपड़े दिए निकाल के। तो क्या किया, मेरी अलमारी में ताला लगा, मेरी अलमारी खोल के वहाँ से मेरा दुपट्टा निकाल के पहन लिया न्यू। मैंने बोला तुमने मेरा दुपट्टा निकाल के क्यों बनाई? थी सॉरी बाजी गलती से कर लिया। मैंने कहा पूछ के लिया करो चीज़। सेम ऐसे ही जब इसकी अम्मी काम करती थी वो भी ऐसे ही फ्रिज से निकाल के फ्रूट खा रही है मज़े से खड़े होके। फ्रिज खोल के वेजिटेबल बॉक्स खोल के उसमें बच्चों के लिए फ्रूट्स रखा होता है हमने ना, कि काम शाम कर रहे होते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाए तो चले खा लिया। एक दफ़ा देखा मैंने, 2 तीसरी दफ़ा मैंने देखा। मैंने कहा बाजी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है आप मुझसे ले लिया करें, ऐसे नहीं हाथ डाला करें चीज़ों में, ये बुरी बात होती है। कहती है अच्छा मैं आइंदा ख्याल करूँगी। मैंने कपड़े निकाले उसके बैग से, मैंने बोला ये मेरे ड्रेसेस नहीं थे, ये मेरी कज़न के ड्रेसेस थे, मैंने उसको वापस करने थे। और शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया। मैं तो उम्र पे जाती तुमने तो पता नहीं पीछे क्या कर दिया था मेरे घर का हाल। फिर मैंने उसको बोला तुम जाओ, तो
तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अम्मी को भेजना सुबह। अब उसकी अम्मी आई नहीं है, हालांकि यहाँ का सिस्टम जो है ना काफ़ी टाइट है। अगर मैं एक कॉल करती हूँ ना सिक्योरिटी वालों को तो उसको पकड़ के ले जाते हैं उसी टाइम पर, मैंने नहीं की कॉल। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं और कितने घरों में वो काम करती होगी और सेम यही हरकतें करती होगी, और पता नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता कि ये लॉसेस बर्दाश्त कर सके। बाकी यही है कि अल्लाह हिदायत दे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जितना मर्जी दे दो, जो मर्जी कर लो नहीं कोई अपने माँ बाप और अपने बहन भाई के अलावा कोई सगा नहीं हो सकता। ये मेरी बात ना आज देती हूँ, फिर भी लोग बातें करने से नहीं जाते, तो भाई कोई भी सगा नहीं होता माँ बाप और बहन भाई के अलावा, या अपना शोहर या अपने बच्चे या अपने माँ बाप या अपने बहन भाई, बस। तो चलें जी अभी छत पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और कपड़े सारे मैंने हैंग किए हुए हैं, वैसे बहुत हवा चल रही, बस कपड़े वही थे। काम ख़त्म है, उसके बाद बस खाना वाना बनाएंगे। पता मैंने हाथ के हाथ धो लिए थे, मैंने कहा यार पहले भी सारे काम खुद करती थी, आगे भी कर लूँगी। पीछे मुझे इतनी टेंशन है ना बच्चों की, इतनी टेंशन यार, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पता है मेरे मेके से कोई बंदा आ जाता ना, मुझे टेंशन ना होती। बड़ी बहन जो है वो भी शादीशुदा, उसके हस्बैंड अब भी होके गए और वो नेवी में, तो उनकी भी छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने उसने मुझे कहा था मैं आ जाऊँगी, अब वो आ जाती ना मुझे टेंशन ही नहीं थी। वो मेरे बच्चों का ऐसे ख्याल रखती है ना जैसे मैं भी नहीं रखती होंगी शायद। निमरा आ जाती ना तो भी मुझे टेंशन नहीं है, वो भी स्कूल में टीचिंग करती है। वो यही बोल रही है कि अगर कराची होता तो कोई मसला नहीं था आने का, सिंध से इस्लामाबाद आना बहुत मुश्किल है। ओके भैया कपड़े उतर गए। गुस्सा मुझे इतना आया हुआ है, मैंने वकास के साथ शेयर नहीं किया रात को, और पता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करती। मैं कहती हूँ यार क्या बंदा घर की छोटी छोटी बात यूट्यूब पे बता, लेकिन आज मेरा बहुत साथ पूरी रात फजर की नमाज के बाद मैं सोई हूँ। मुझे इतना दुख और इतनी तकलीफ़ होती है ना कोई मेरे साथ कर जाए, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है फ़ौरन से ही कि यार मैं इन बंदों के साथ कैसी हूँ और ये लोग कैसे हैं। अरमिश आपको फीटर बना दूँ? अरमिश गुस्सा आया हुआ है, मैंने बड़ी बहन से लड़ाई की है, छोटी से भी लड़ाई करी है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। उसके बाद ये ड्रेसेस मैंने सबको गिफ्ट देने के लिए मंगवाए थे, मतलब मैं अपनी खुशी से सबको देना चाह रही थी कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी पाक जगह बुलाया है मुझे, तो मेरा दिल था मैं सबको कुछ ना कुछ दूँ। तो बहन के लिए, नंद के लिए, सबके लिए मंगवाए मैंने ये ड्रेसेस। जो है ना ये इस डब्बे में रिसीव हुए थे खादी के, ठीक है। ये ड्रेसेस जो है ना वो रेप्लिकास हैं सारे, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि अब इसमें एक ये वाला ड्रेस है, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आया था। ड्रेसेस मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं सारे, ठीक है। ये देखें हफ्सा कलेक्शन का इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर और इनका यूट्यूब चैनल भी मैं लगा दूँगी, वहाँ पर आप लोग देख लेना। और आई थिंक व्हाट्सएप पे शायद दिखाएंगे आपको ये। तो ये देखें ये मैंने अपनी दोनों बहनों के लिए लिए थे एक जैसे ड्रेसेस। इसकी जो प्राइस है वो है 4000 पर, होलसेल में है जी ये 3250। अपनी सास को जो है वो एक ड्रेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ जाने से पहले, फिर मैंने कहा चले हालांकि देते नहीं है पर मैं खुद दे रही हूँ अपनी खुशी से। वैसे मैंने सुना है कि जो उम्रे से आता है उनको देते हैं लोग, पर मैं खुद दे रही हूँ। मैंने अपनी काम वाली के लिए भी लिए थे। ये 2500 का ड्रेस है, 2000 में आया है, ये इस तरीके का है। और ये वाला ड्रेसेस जो हैं ये भी 2000 का आया है, ये इस तरीके का है। फिर एक ये बिन सईद की कॉपी है 2500 की, ये 2000 की आई है। उसके बाद ये दास्तान का ड्रेस है, ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये 2200 का है, वैसे 1850 का आया है, ठीक है। और ये उन्होंने तस्वीब के लिए ख़ुद गिफ्ट भेजा था कि आप तस्वीब के लिए सिलवा लेना ड्रेसेस। और उसके बाद एक ये वाला ड्रेस है जी दास्तान, और ये 2200 का है, 1850 का है। फिर ये शर्ट ट्राउज़र हैं, ये मैंने मंगवाए थे 2 पीस। ये भी शर्ट ट्राउज़र है कि अगर उम्रे के लिए मेरे पास टाइम हुआ तो मैं सी लूँगी, क्योंकि दुपट्टा लेके नहीं जाना था मैंने, तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल सका। तो फिर मैंने जो बने बनाए आए थे वही रख पे ले लिए। मैंने जैकवाड का ड्रेस है वकास की फुप्पो के लिए मंगवाया है, उनको अच्छे लगते हैं ऐसे ड्रेसेस। और तस्वीर के जो ड्रेसेस हैं ना वो ये वाले हैं, ये है टाई एंड डाई का, और आप देखें कितना प्यारा है पर्पल कलर का। अच्छा बच्चों के प्रिंट बहुत प्यारे हैं ये देखें, और इन्होंने मुझे खुद भेजे हैं गिफ्ट, तो मैं तस्वीर के सिलवा लूँगी ये सारे ड्रेसेस। अच्छा दूसरा ये है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, लॉन के ही कपड़े पहने जाते हैं। हालांकि मैंने अलजन्नत से लिए हैं तस्वीर के, पर जो लॉन के कपड़े खुद लेके आप सिलवाओ, जो उनका फैब्रिक होता है वैसा तो मैं खुद सिलूँगी। मेरी मशीन का अडॉप्टर लाने वाला है, बस वो आ जाएगा तो मैं खुद स्टिच कर लूँगी। ये है जी रिटेल प्राइस की 2300 है, वैसे 1850 का मिला है मुझे। इसका प्रिंट है जी ये, और मैं भी आपको अंदर से भी खोल के दिखाऊंगी सारे। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ। ये इन बॉक्सेस में रिसीव हुए हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए अच्छे हैं ये वाले ड्रेसेस भी। उसके बाद है जी ये वाला ड्रेसेस, ये 3250 का है, आया है ये 2500 का आया है। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है शिफॉन का, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। उसके बाद है ये वाला ड्रेस, ये पलवशा का ड्रेस है। ये ड्रेस भी मैंने खुद पसंद किया था, मैंने अपने लिए पसंद किया था, वैसे अब देखते हैं किसके नसीब में। ये भी 2500 का आया है 3250 का, ठीक है। बाद ये खादी का ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट था इसका, और ये हमारा आया है 2000 का।
वैसे 3500 का है। और इसका जो दुपट्टा है वो भी शिफॉन का ही है। मैं भी निकाल के भी दिखाऊंगी आपको सारे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इसका प्रिंट देखें कितना प्यारा है, पैरेट ग्रीन और स्किन कलर का कॉम्बिनेशन है। ये 2000 का आया है ड्रेस। इसका जो दुपट्टा है वो लोन का है। शिफॉन के दुपट्टे वाले ड्रेसेस आपको पता है थोड़े से महंगे होते हैं। बाद एक ये वाला ड्रेस है, ये ड्रेस बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। ये देखें, मुझे आपको पता है वैसे भी मुझे मस्टर्ड कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। और इसकी प्राइस भी 2000 है, ठीक है। और इसका दुपट्टा शिफॉन का है और इसकी प्राइस है जी 2500 रुपये। और ये है इसका दुपट्टा। बाकी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको सारा ड्रेसेस। अरमिश आ गई है। हाँ जी अरमिश, हेल्प करने आई हो। ये देखो, अच्छा अभी देख लो, ये देखो तस्वीर के कपड़े आए हैं इतने प्यारे। फिटर पी लिया आपने? आप दोनों के बन जाएंगे इसमें, मैं दोनों को बना के दूंगी, तरीके से सियूंगी ना, दोनों को निकाल आएंगे। तो चले मैं अब आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है ना वो खोल के दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है भला आज? हाँ जी चलो जी। तो ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ सबसे पहले मैं आपको। ये देखें, इसका गला है, फिर ये छोटी छोटी सी जो बुंदियाँ सी ये बनी हुई हैं, ये फ्रंट है, ये बैक है, दुपट्टा है। तो आप देखें इसका कलर कितना कोई हसीन है। और उसके बाद इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक कर लें आप। और उसके बाद अंदर देखें सेम ऐसी बुंदियाँ सी बनी हुई हैं। फिर इसका कपड़ा देखें आप कितना अच्छा है। और उसके बाद इसकी शलवार है और ये है जिसका दुपट्टा। और दुपट्टे का कलर भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद सेम ऐसे ही ये वाला ड्रेस है, इसका भी बहुत प्यारा डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। और दुपट्टा इसका इतना अच्छा, मुझे मेहंदी कलर, मस्टर्ड कलर, ऐसे कलर बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा, ईद पे पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। उसका देखें कपड़ा कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी शलवार का कपड़ा जो है ना, मैं एक सिंगल पीस दिखाती हूँ आपको, ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद ये है जिसकी कमीज़ का कपड़ा। तो देखा कितना प्यारा है, ये देखें इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, ये देखें। अच्छा उसके बाद मुझे एक और ड्रेस काफ़ी पसंद आ रहा था, ये वाला। तो अब इसका डिज़ाइन देख लें कैसा है। इसकी कमीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा दुपट्टा है इसका। फिर इसकी शलवार का कपड़ा है, शलवार पे भी देखेंगे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसकी कमीज़ का प्रिंट देख लें कितना प्यारा ही है। इसका गला वगैरह खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इसका गला है और फिर ये इसका स्लीव्स का स्टाइल। और ये देखें साइड पे कितना प्यारा ये एम्ब्रॉयडरी का वो जा रहा है डिज़ाइन। और ये फुल एम्ब्रॉयडरी है नीचे तक, फिर बस नीचे जो इसका बॉर्डर है वो थोड़ा सा प्लेन होगा, ठीक है। ये इस तरीके का ड्रेस है, अभी मैं इसमें रखूँगी वापस तरीके से। उसके बाद है जी ये वाला ड्रेस आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस बहुत प्यारा है। इसका भी गला जो है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। मैंने ये खुद सेलेक्ट किया था, रीज़न ये था कि मुझे इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा था। ये देखें, ये पैरेट ग्रीन सा इसका गला है ऐसे। और उसके बाद बैक से ये डिज़ाइन है इसका। ये इसकी शलवार का कपड़ा है। इसका दुपट्टा देख लें कितना प्यारा है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है इसका ये। तो इनमें जो सबसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस होंगे ना, वो एक हिना के लिए रखूँगी, एक सवेरा है जिससे मेरी बहुत बनती है। तो मेरी नंद ही हिना और सवेरा दोनों, लेकिन हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। हमें देख के नहीं लगता कभी भी कि नंदे हैं, हम बहनों की तरह ही से हैं। उसके बाद है जी ये वाला ड्रेस, बल्कि ना मैं आपको ये रेड वाला दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने लिए लिया था। ये है जी 2500 का। मैंने ना सेम प्राइसेस में ली अपने लिए, बहनों के लिए, नंदों के लिए। और अम्मी का जो था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। और खैर जी ये देखें ये कितना प्यारा ड्रेस है, कलर इसका बहुत प्यारा है। मुझे ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड है यहाँ पे, जैसे कि ड्रेस के ऊपर है। फिर नीचे आप ये खुद लगवा सकते हो बनवा के, जो लगा हुआ है इसको कुछ बोलते हैं ना, ये एप्लिक का। ये इसकी शलवार का कपड़ा है। और ये है जी इसका दुपट्टा, ये देखें शॉल स्टाइल में। और फिर एक ड्रेस है जी ये वाला, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था, सेम वैसा ही जैसे वो येलो ड्रेस है ना। ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी शलवार का कपड़ा है। और ये है जिसकी कमीज़, पर येलो वाला ज़्यादा अच्छा था। येलो वाला भी ये ज़्यादा अच्छा था, ये वाला भी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये वाला भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें ये इसकी कमीज़ का कपड़ा है। ये और रेड तकरीबन सेम ही है थोड़े से। ये इसका कमीज़ का सारी कढ़ाई का स्टाइल है, ठीक है। और ये यहाँ तक हुई है, ये देखें। उसके बाद ये इसकी शलवार का कपड़ा है। और ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये देखें फुल इसका दुपट्टा जो है ना वो ज़्यादा सही, जैसे हैवी नहीं होती एम्ब्रॉयडरी की, वो इस तरीके से दरमियान में दुपट्टे के, ये देखें ऐसे। और फिर पूरे दुपट्टे पे छोटे छोटे से दुबकियाँ से बनी। और ये काफ़ी प्यारा लगेगा पहना हुआ भी। और उसके बाद ये वाला एक रेड ड्रेस दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि कपड़े इतने सारे हैं, सारे खोल के तो दिखा नहीं सकती मैं आपको। जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो दिखा देती हूँ। ये देखें इसकी शलवार है, ये एम्ब्रॉयडर्ड कैपरी बनेगा ऑब्वियसली। ये इसका दुपट्टा है। और उसके बाद है जी ये इसकी कमीज़ है। और कमीज़ पे देखें ये स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का। और फिर पूरी शर्ट पे जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन बनेगा जो कि इस पर बना हुआ है। ये भी शिफॉन दुपट्टे के साथ है। अच्छा ये ड्रेस भी काफ़ी प्यारा है। इसका शलवार देखें से कितनी अच्छी है, डिफरेंट सी है ना, ये देखें, वरना प्लेन शलवारें होती हैं मोस्टली। फिर ये इसका दुपट्टा है शिफॉन का। और उसके बाद ये इसकी शर्ट है। और शर्ट पे जो है वो देखें कितने मज़े का इसका गला है। मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये देखें
कितना मज़े का गला है। तो रेप्लिका ये है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली, सब बाय कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। एक ड्रेस ना मैं बताती हूँ हार्डली 3 दफ़ा पहना जाता है, अगले साल हमें फिर नए कपड़े पहनने होते हैं जी। ये इसकी कमीज़ है, जैसे कि इसका गला बना हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड, सेम ऐसे इसका गला बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी शलवार है और ये इसका जो है वो दुपट्टा। मुझे इसका दुपट्टा और शलवार जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डिसेंट है काफ़ी ज़्यादा। दुपट्टा लोन का है, ठीक है, चुनरी स्टाइल है लेकिन लोन का दुपट्टा। मुझे इसकी वाली एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन सिल्क के जब आएगा ना तो पहना हुआ अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके स्लीव्स का स्टाइल भी सेम यही है। तो मुझे लग रहा है पहना हुआ, क्योंकि इसकी शलवार और दुपट्टा जो है ना वो बहुत इम्प्लीमेंट कर रहा है इस ड्रेस को, तो मुझे लग रहा है सिल्क ये बहुत ही अच्छा लगेगा जी। ये ड्रेस है, इसकी प्राइस है 2000 और ये देखें इसका दुपट्टा, ये इसकी कमीज़ है। इसकी देखें कढ़ाई कितनी डिसेंट और नफीस हुई हुई है, साइड पे भी है ये वाली, और कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज और शॉकिंग पिंक का बहुत प्यारा लगता है। ये इसकी शलवार है साथ में, ठीक हो गया। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी जी 2000 की रेंज में ही। जैसे इसका गला इसका बना हुआ है ना सेम नीचे तक एम्ब्रॉयडर्ड, सेम इसका भी ऐसे ही बना हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें नीचे तक कढ़ाई जा रही है इसकी भी सेम, बिल्कुल ये चीज़ बनी हुई है जैसे इसकी है, और ये बहुत प्यारा लगेगा सिला हुआ। और उसके बाद है जी इसका दुपट्टा ये वाला, और ये इसका शलवार का कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट ड्रेस आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला ड्रेस भी है और इसका दुपट्टा जो है ना वो लॉन का है, तो ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ड्रेस दिखा देती हूँ मैं आपको, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखें जी जैसे इसकी कमीज़ है ना एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पे, तो सेम ऐसे ही देखें एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसका दुपट्टा है और ये है जिसकी शलवार का कपड़ा। तो चले मैं हफ्सा कलेक्शन का जो है ना वो यूट्यूब का लिंक लगा दूँगी, साथ इंस्टाग्राम का, और कोशिश करूँगी व्हाट्सएप नंबर भी लगा दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लगाया था पर फिर मैंने हटा दिया था। मैंने कहा यार जहाँ से दिल करता है आप लोगों का आप लोग खरीद लें, पर मैसेजेस इतने ज़्यादा थे, कॉमेंट्स भी देगा आपने लिंक नहीं लगाया। मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि यार जहाँ से आप लोगों का दिल करे आप लोग खरीद लो। मैं इनसे पैसे वगैरह नहीं लेती वीडियोस के। अभी हफ्सा कलेक्शन का लिंक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से लगा रही हूँ कि आप लोगों को मैंने चीज़ दिखा दी है कि भाई ये चीज़ है जो मेरे पास आई है, इसकी ये प्राइस है। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने ख़रीदना है, आप लोगों को समझ आती है आप ख़रीद लें। उनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो होल सेल में डील करती हैं कपड़ों वगैरह को, और बता देती हैं कि ये फर्स्ट कॉपी है, सेकेंड कॉपी है, जो आपकी रेंज में आ रही होती है आप लोग ले लिया करें अच्छे से तसल्ली करके, चेक करके, ठीक है। यहाँ पर हमारा नाश्ता बन रहा है फाइनली। अच्छे बनते हैं ना पराठे, क्योंकि आटा अच्छा गूंदा होता है, ज़्यादा सही गोल मटोल पराठे बनते हैं। तो अभी यहाँ से भी होने वाला है थोड़ा सा। तो एक पराठा ही हमारा बन गया। वकास से एडवाल फूल खेल रहे हैं, अभी आए हैं वकास से, और मैं भी गेम खेल रही थी। तस्वीर आप क्या कर रही हूँ? वेटिंग नाश्ते की। तो अभी जो है मैं बाहर जा रही हूँ ज़रूरी काम से, तो मैं वापस आती हूँ, इस ब्लॉग को एडिट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने ये वाले अबाई के साथ ये वाला स्कार्फ किया हुआ है।